अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ओके, आज हम लोगों ने पढ़ना है चैप्टर 10 और आपको पता है कि आपने लास्ट टाइम लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, वन एज रिफ्लेक्शन और इस तरह की समथिंग। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस मटेरियल्स आपने को देखे थे। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी कि अगर हम लोग एक बॉल दीवार की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस आपके पास आता है। यही बात है ना। जब आपके पास इसी तरह एक शाइनी सरफेस पे लाइट रे फॉल करती है तो वो वापस उसी मीडियम में आ जाती है, या थोड़ा सा बेंड होके दूसरी साइड पे चली जाती है। जैसे हम एग्जांपल ली थी हमने मिरर की, कि मिरर की एक साइड पे अगर हम लोग क्या करें, उस पे टॉर्च से, बैटरी से हम उस पे लाइट इंसिडेंट करें या उस पे लाइट लगाएं तो वो दूसरी साइड पे, दीवार की दूसरी साइड पे या दूसरी साइड पे वो लाइट या वो रोशनी हमें नजर आएगी। तो लाइट रे में रिफ्लेक्शन कैसे हुई है? रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक अ शाइनी सरफेस। जब भी लाइट रे किसी भी शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्शन होती है। बाउंस ऑफ क्या होती है? लाइट जो है वो बाउंस ऑफ हो जाती है, मतलब बाउंस बैक हो जाती है, मुड़ जाती है, पिछली तरफ आ जाती है, वापस आ जाती है। द रे दैट स्ट्राइक द शाइनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। वो लाइट, वो टॉर्च की लाइट जो आपने किसी मिरर पे लगाई है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, द रे दैट बाउंस ऑफ इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब वो हमारी लगाने वाली हुई इंसिडेंट रे। उसके बाद वो जो मिरर से रे जो है वो दूसरी दीवार पे इमेज बनाती है, या कोई भी दूसरी दीवार पे उसकी रोशनी आती है, वो जिस रे से या जिस पाथ से आती है, या वो जो रे आती है, लाइट की रे ट्रेवल करती है और उस दीवार पे हमें इमेज नजर आता है, उस रे को या उस लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट ऑफ एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अगर आप लोग शीशे की जिस पॉइंट पे लाइट अपनी स्ट्राइक करवाते हो, उस पॉइंट को आप लोग क्या कहते हो? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद आता है नॉर्मल। द लाइन परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, आपके पास कोई भी पॉइंट जिस पे आपने लाइट लगाई है, ठीक है, उस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आती है, मतलब कि अगर आप लोग लाइट बिल्कुल लगाते हैं हॉरिजॉन्टल, जिस डायरेक्शन में शीशा पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसी की बैक साइड से लगाते लाइट, या उसी की पैरेलल। फॉर एग्जांपल, एक दीवार पे शीशा फिट है, ठीक है, आप उसी दीवार पे ही, दीवार के एक साइड पे दरमियान में शीशा अगर सेंटर में फिट है, तो आप एक साइड से दीवार पे क्या कर रहे हो? उस पे लाइट लगा रहे हो, तो वो लाइट बेंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लाइट आपकी शीशे को पहुंचेगी नहीं। यही बात है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाइट को थोड़ा दीवार से दूर करना पड़ेगा, टॉर्च लाइट को दीवार से दूर करना पड़ेगा। उसको आप लोग थोड़ा दूर करके ऊपर की तरफ लाओगे, ताकि वो शीशे पे उसको वो इंसिडेंस हो सके। ठीक है, तो वो जो आपने ऊपर उठाया, मतलब आपके पास क्या हुआ कि आपने एंगल चेंज किया। जीरो एंगल था पहले, आपने दीवार पे रखा था, फिर एंगल चेंज हुआ। ठीक है, एंगल आप वो ऊपर लेके आते कि तकरीबन 45 पे। इसी तरह वो लाइन, ठीक है, हम लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका एंगल किसके साथ? वो जो मिरर की सरफेस है ना, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बने, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चीज। अगर आप पेन उठा के रखते हो बिल्कुल उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, बिल्कुल सीधा खड़ा करते हैं आप पेन को, ठीक है, तो वो पेन और सरफेस 90 डिग्री के एंगल पे होंगे ना। ठीक, यही बात है ना। तो वो जो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा, या वो पॉइंट जो वो लाइन जो आपको 90 डिग्री देगी, किस पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ, तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल। फिर उसके बाद जो एंगल बनते हैं, एंगल आपके पास रिफ्लेक्टेड रे जो आपने एंगल बनाया, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल टॉर्च लगाई है, ठीक है, मिरर पे टॉर्च लगाई है, और आपने जिस पॉइंट पे टॉर्च की लाइट आप लगा रहे हैं, ठीक है, मिरर पे, उस पॉइंट पे आपने पेंसिल को रखना है। ठीक है, बिल्कुल खड़ा करना है उससे पेंसिल को।
उस पेंसिल के साथ और रे के दरमियान में जितना एंगल आएगा डी रख के, अगर वो बंदा नापे या वो उसे मेजर करे, तो आपके पास वो जो एंगल आता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे ये फॉर एग्जांपल आप डायग्राम में देखें 10.3 डायग्राम में, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, डॉटेड लाइन नजर आ रही है जिसके लिखा हुआ है नॉर्मल, इसको आप पेंसिल कंसिडर करेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रे जो ऊपर से आ रही है, इंसिडेंट रे, इसको आपने एक साइड से समझे कि आपने टॉर्च लगाई हुई है, तो पेंसिल और आपकी जो टॉर्च की लाइट है उसके दरमियान में जो एंगल बना हुआ है उसको क्या लिखा हुआ है इन्होंने, आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में होता है। इसी तरह जब वो लाइट बेंड होके वापस जाती है दूसरी दीवार वाली साइड पे जाती है, तो वो भी कोई ना कोई नॉर्मल के साथ क्या बनाती है, एंगल बनाती है, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डोनेट करते हैं, लिखते हैं, और उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि रिफ्लेक्शन जब होती है तो उसमें कुछ लॉज ओबे होते हैं, मतलब कि कुछ लॉ फॉलो होते हैं, कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। तो वो रूल्स क्या हैं? फर्स्ट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जितना एंगल होगा इंसिडेंट्स का, मतलब आई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में जितना एंगल होगा, फॉर एग्जांपल 45 है, तो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल का एंगल होगा। नेक्स्ट सेकेंड लॉ इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई एट द सेम प्लेन, मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख लें, इंसिडेंट रे आपने स्ट्राइक करवाई है पॉइंट पी पे, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट हुई है। अब वो उसी डायरेक्शन में जिस ऊपर से जैसे आपके पास एक प्लेन में आई है, ठीक है, मतलब मोबाइल अगर आप रखते हैं फॉर एग्जांपल, और मोबाइल की स्टार्टिंग स्क्रीन पे वो हुई है, तो वो रिफ्लेक्ट होके डेफिनेटली उसी स्क्रीन सामने वाली साइड पे जाएगी। अब ये तो नहीं है कि अगर आपने मोबाइल की स्क्रीन पे लाइट डाली है, ठीक है, और वो सामने के बजाय साइड पे चली जाए, ठीक है, आपकी राइट साइड पे चल जाए या लेफ्ट साइड पे चल जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। स्मूथ सरफेस लिया आपने, तो मतलब ये जो स्ट्रेट रिफ्लेक्ट होना है, इसका मतलब ये है कि वो सारी की सारी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये तीनों चीजें ये एक ही प्लेन में होती हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। अब आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस भी ज़्यादा तरह की होती हैं। नंबर 1 इज स्मूथ सरफेस, नंबर 2 इज रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस आपको पता है कि जब भी कोई लाइट आप इंसिडेंस करते हैं, ठीक है, स्ट्राइक करवाते हैं, तो वो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है, उसकी सारी लाइट की जो रेज हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है, उनका एक ही एंगल होता है। यही बात है ना। आप क्या उसे कहते हैं, एक टॉर्च लेते हैं, ठीक है, आप एक टॉर्च लेते हैं, उसमें एक लाइट रे तो नहीं है, बहुत सारी लाइट रेज कंबाइन हुई हैं, ठीक है। अगर आप दो टॉर्च भी लेते हैं तो दो लाइट रेज आप कर लें, तो वो दोनों एक साथ आपने पकड़ी हैं, लाइट की टॉर्च पकड़ी हुई है, तो वो उनकी रे बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होगी, सेम एंगल होगा उसका। तो होता क्या है, जब आप स्मूथ वही दो टॉर्च एक साथ आप लोग अगर स्मूथ सरफेस पे डालते हैं, तो बिल्कुल आपको एक साथ पैरेलल उसी का इमेज नज़र आता है दूसरी दीवार पे, ठीक है। मगर अगर आप लोग रफ सरफेस लेते हो, रफ सरफेस पे वही दो ट्यूब लाइट्स या लाइट्स जो हैं वो आप लोग लगाते हैं उन सरफेसेस पे, ठीक है, रफ सरफेस पे, तो क्या होता है कि आप देखते हैं कि वो जो है वो उसकी लाइट की जो रिफ्लेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब कि आपको सारी की सारी लाइट्स के जो रेज के एंगल्स हैं वो सेम नहीं मिलते। स्मूथ सरफेस में होता क्या है, इसमें एक का एंगल और दूसरी रे का भी एंगल आपस में सेम होते हैं, ठीक है। मतलब कि इनमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को मिला के जो एंगल बनता है ना, एक रे इंसिडेंट से लेकर रिफ्लेक्शन तक का एंगल वो सबका सेम होता है। एक रे का भी अगर एंगल इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों का कंबाइन करके 80 है, तो दूसरी रे का भी ऐसा ही होगा। एक टॉर्च लाइट का 80 है तो दूसरी का टॉर्च लाइट का भी 80 होगा, ठीक है। मगर स्मूथ सरफेस ऐसा नहीं होता। स्मूथ सरफेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इसकी वजह से रिफ्लेक्शन बिल्कुल स्मूथ नहीं होती है। रिफ्लेक्शन जो है वो एक का एंगल अगर आपके पास 80 आता है तो दूसरे का 60 या 45 आता है। तो आपके पास जैसे ये डायग्राम 10.5 में दिखाई हुई है ना रेज, उस तरह की रेज रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसको मैं स्मूथ सरफेस को रीड कर लेती हूँ। प्लेन सरफेस इज कॉल्ड अ स्मूथ सरफेस व्हेन अ पैरेलल
light ray hit a smooth shiny surface, all the rays are reflected at the same angle. कि की सारी रेज रिफ्लेक्ट होती हैं एक ही एंगल पे, उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. इसको रेगुलर मतलब ये बिल्कुल रेगुलर रिफ्लेक्शन हुई है. रफ सरफेस, नेक्स्ट आपके पास है रफ सरफेस. An uneven surface, uneven mean ups or downs वाली surface. An uneven surface is called a rough surface. When a parallel light ray hit a rough surface, all the rays are reflected at different angle. This is called diffused reflection of light. Unequal surface होती है, ठीक है ना. अनइक्वल सरफेस होगी, अप्स एंड डाउन वाली सरफेस होगी. जब इस पे लाइट रे, पैरेलल लाइट रेज, देखो आप लोग ब्लू लाइंस में 10.5 में पैरेलल लाइट रेज हैं, वो आ रही हैं, ठीक है, हिट कर रही हैं रफ सरफेस को, मगर उनका जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद हैं, वो बिखर गई हैं. मीन टू से अब जब वो रिफ्लेक्ट होने के बाद गई हैं तो अब उनके सब का एंगल एक जैसा नहीं है जैसा पहले था. तो इनको, इस रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है, ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है. तो आपके पास एक और बात ये है, ये बात ये जहन में रखनी है बेटा कि स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो या रफ सरफेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, मगर एक रे का दूसरी रे के साथ जो एंगल है वो डिफरेंट होता है. ठीक है, एक ही रे के अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सेम है, मगर एक रे का दूसरी रे से डिफरेंट है.